हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत अपनी यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम में आता है उसके लिए सॉल्व करेंगे। और देखिए किस तरह से हम आपके लिए सिखाते हैं। जब जब ये मशीन ओवर रेट का न्यूमेरिकल आया तब तब बहुत दिक्कत हुई बच्चों के लिए। क्योंकि दिक्कत हुई क्योंकि इसमें वर्किंग आवर्स दिए हुए ही नहीं होते हैं। ओके, वो निकालने पड़ते हैं और इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा करनी होती है। तो आइए शुरू करते हैं और समझाते हैं। आज हम लेकर के आए हैं क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व करने का प्रयास भी किया होगा तब भी आपसे नहीं हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने आप भी प्रयास कर रहे हैं। तो आपके लिए एक हमारी ओर से हृदय से अगले की शुभकामनाएं कि आप इसी तरह से प्रयास करते रहिए। हो या ना हो वो दूसरी बात होती है, लेकिन प्रयास तो करना चाहिए। तो बहुत बच्चों ने प्रयास किया और मैं क्वेश्चन नंबर 9 को देखो सॉल्व कराता हूं। बेटा ऊपर लिखा जाता है यहां पर कंप्यूटेशन, COMPUTATION, कंप्यूटेशन ऑफ MHR। कोई डेट दी हुई होती है तो वो एज ऑन करके यहां पर डाल देते हैं, लेकिन कोई डेट दी हुई नहीं है। यहां पर लिखा जाता है बेस पीरियड। तो भाई बेस पीरियड का मतलब होता है आधार समय, और यहां पर लिखे जाते हैं वर्किंग आवर्स, लेकिन इसमें वर्किंग आवर्स दिए हुए हैं नहीं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? क्रम से सॉल्व करते हुए चलेंगे हम लोग। जैसा वो कहता जाएगा वैसे ही हम लोग सॉल्व करते ही चलेंगे, ठीक है। चलिए इसमें डालते हैं हम लोग पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स का मतलब आप तो पता जानते ही हो, अब विवरण होता है। यहां डालते हैं हम लोग अमाउंट, और यहां डालते हैं अमाउंट PH पर आवर, ठीक है, प्रति घंटे का। अब क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है एक कार्यशाला में 4 एक समान मशीनें लगी हैं और निम्न व्यय हुआ। उसने पहले ही कह दिया कि मशीनें हैं वो कितनी लगी हुई हैं, 4 लगी हुई हैं। इसका मतलब है जितने भी खर्चे दिए हुए होंगे सबको 4 से यार डिवाइड करते चलोगे, और कुछ नहीं है इसमें। चलिए यहां पर होता है हमारा कौन सा, स्टैंडिंग चार्जेस। ओके, स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब होता है स्थायी व्यय, और दूसरे होते हैं हमारे कौन से चार्जेस, वेरिएबल चार्जेस। वेरिएबल चार्जेस कहते हैं परिवर्तनशील के लिए, यानी मशीन चलेगी तो ये होंगे, मशीन नहीं चलेगी तो नहीं होंगे। एक सेकंड के लिए तो इस तरह से, एक सेकंड, चलिए अब मैं आपके लिए समझाता हूं। यहां पर स्टैंडिंग चार्जेस और वेरिएबल चार्जेस दो प्रकार के चार्जेस होते हैं हमारे पास में। अब यहां पर कह रहा है रेंट एंड रेट्स, स्टार्टिंग से ही बोल रहा है। तो रेंट कहां आता है बेटा, यहां पर आता है। रेंट एंड क्या है, रेट्स है लिखा हुआ, ठीक है। मशीन जहां पर लगी हुई उस जगह का होगा। तो वो कह रहा है 6000 है, पूरे साल का है। तो मशीनें तो उसने पहले बता दी कितनी लगी हुई, 4 लगी हुई हैं। तो एक तरीका यह है सबको जोड़ के इकट्ठे 4 से डिवाइड कर दो, या सबको 4 से डिवाइड करते ही चलो। और ये वर्ष में दिया हुआ है तो यहां पर जो पीरियड है वो कैसा ले लिया जाएगा, एनुअल ले लिया जाएगा, ठीक है, रेट्स। तो जब काटेंगे 4 से इसके लिए तो देखिए कितना आता है, 1500 आता है। हमें तो एक मशीन का 1 घंटे का होने वाला खर्च निकालना है। सेकंड नंबर पे है पावर कंज्यूम्ड बाई शॉप 10 पैसा पर यूनिट, 4800 रुपए पर एनम। पूरी दुकान की जो बिजली खर्च होती है वो 4800 रुपए होती है, और यहीं से सब कुछ निकलता है, ठीक है। देखो इसने कहा पावर, हम भले ही ना दिखे लेकिन आपको दिखना चाहिए। पावर कंज्यूम्ड ऑफ शॉप, पूरी दुकान में खर्च हो रही है कितने की, 4800 की, ठीक है, 4800 की। अब बेटा दुकान में खर्च हो रही है 4800 की, दुकान में कितनी मशीनें लगी हुई हैं, 4 मशीनें लगी हुई हैं। तो पावर पर मशीन, पावर पर मशीन बराबर 4800 पूरी दुकान की खर्च हो रही है, मशीनें लगी हैं 4, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी 1200। यानी पावर पर मशीन एक्सपेंसेस आए निकल करके कितने, 1200, ठीक है। कितने आए निकल करके, 1200 निकल करके आए। आगे हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। रिपेयर 1000 पर एनम, वो तो कह रहा है कि भाई रिपेयर है, तो यहां पर लिखते हैं डेप्रिसिएशन, फिर लिखते हैं यहां पर रिपेयर, ठीक है। डेप्रिसिएशन अभी नहीं आया, रिपेयर आ गई। कितनी है, 1000 है। तो भाई 1000 को डिवाइड कर देंगे 4 से तो कितना निकल के आ जाएगा, 250 आ जाएगा। आगे कह रहा है लाइटिंग 800 रुपए पर एनम। लाइटिंग LIGHTING, लाइटिंग
800 रुपए हैं भाई, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 दूनी 8, लाइटिंग का कितना आ गया 200 रुपए आ गया। यानी सबको 4 से डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि मशीनें ही 4 लगी हुई हैं। आगे क्या कह रहा है, शॉप सुपरवाइजर सैलरी 600 रुपए पर मंथ है, तो भाई कोई बात नहीं, यही पढ़ा लिए सुपरवाइजर सैलरी। देखो 600 रुपया पर मंथ हमें 12 महीने का चाहिए, लेकिन 1/4 जरूर करेंगे क्योंकि मशीनें कितनी हैं 4, तो 4 से काटेंगे, 4 तियां 12 होते हैं, 6 तियां कितना होता है 18 होता है, 1800 पड़ जाएगा। आगे क्या कह रहा है, लुब्रिकेंट्स 100 रुपए पर मंथ है भाई। लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट कहते हैं जो मोबिल ऑयल होता है, ग्रीस होता है, तेल होता है, कॉटन होता है। लुब्रिकेंट्स 100 रुपए पर मंथ है, हमें 12 महीने का निकालना है, 1/4 कर देना, 4 3 12 होता है, 100 3 300 होता है, यानी ये 300 रुपए हो गए। अच्छे नहीं लग रहे हैं देखने में, इसको अच्छा बना लो, ठीक है 300 हो गए। आगे क्या कह रहा है, डेप्रीशिएशन पर मशीन, अब इसने देखो पर मशीन दे दिया, ठीक है, तो डेप्रीशिएशन पर मशीन ही उसने बता दिया, और पर मशीन है कितना 600 रुपए पर एनम है, यानी 600, एक मशीन का उसने 600 बता दिया, तो वो सीधे डाल देंगे। आगे कह रहा है हायर परचेज इंस्टॉलमेंट है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है 300 रुपए, 800 रुपए पर एनम है, तो इसका केवल ब्याज लिया जाता है। और जब जब ये प्रश्न आया तो इसी ने सबसे ज्यादा परेशान किया बच्चों के लिए कि हम 800 डालें या 300 डालें। तो भाई किसी की किस्त हम दे रहे हैं उससे मतलब नहीं होता है, बल्कि उस किस्त के लिए जो अंदर लिखा हुआ है ब्रैकेट में वो ब्याज शामिल कर लिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन इंस्टॉलमेंट, देखिए पर एनम है, पूरे वर्ष का है दिया हुआ, ठीक है, तो 300 के अपॉन में 4 करेंगे, 4 7 28 होते, 2 4 5 20, केवल कितने आएंगे 75 रुपए आएंगे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, कार्यशाला में 2 कर्मचारी हैं, उन्हें 600 रुपए प्रति माह प्रत्येक के लिए वेतन मिलता है, ठीक है। तो भाई कार्यशाला में 2 कर्मचारी हैं तो उनके लिए क्या मिलेगा, वेतन मिलेगा, सैलरी ऑफ अटेंडेंट। देखो कैसे लिखोगे, 2 लोग हैं और उन्हें कितना मिल रहा है 600 रुपये महीने मिल रहा है। भाई 600 रुपये महीने हैं, 12 महीने का करो और 1/4 कर दो। 2 लोग हैं, 600 रुपये महीने मिल रहा है, 12 महीने का निकालना है और उसका 1/4 कर देना है, ठीक है। आगे कह रहा है कि प्रत्येक मशीन 1 घंटे में 10 यूनिट शक्ति का उपभोग करती है, यानी जो बिजली खर्च करती है वो कितनी यूनिट करती है, 10 यूनिट करती है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे पावर, देखो 10 यूनिट खर्च कर रही है और 1 यूनिट 10 पैसे का है, तो बिजली कितने की खर्च होगी, ये 1 रुपए की होगी। फिर से समझो, ऊपर ही बता दिया था पावर कंज्यूम्ड, सेकंड नंबर पे जो लिखा हुआ है पावर कंज्यूम्ड बाय द शॉप 10 पैसा पर यूनिट और 4800 रुपए पर एनम है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये अमाउंट हम डाल देंगे, ये 4800 पड़ी हुई है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या होगा इसका। तो वर्किंग आवर्स हम निकालते हैं बेटा। देखो इसमें वर्किंग आवर्स ही निकालना सबसे मेन बात होती है, बहुत सरल होता है, ठीक है। देखिए बहुत सरल होता है भाई। यहाँ पर मैं बताऊँ कि पावर कंज्यूम्ड पर शॉप कितना है, 4800 है, यानी बिजली पूरी दुकान में जो खर्च हुई है वो 4800 की हुई है। दुकान में बेटा 4 मशीनें हैं तो एक मशीन ने 1200 की खर्च की है, तो टोटल यूनिट पर मशीन बराबर भाई 1200 और 10 पैसे का 1 यूनिट है, तो 1 रुपए में कितने यूनिट हो गए, 10 यूनिट हो गए। तो यूनिट आएंगे कुल मिलाकर के, देखो ये हटाओ, 1 सेकंड थोड़ा इधर हटा के लिखे, फिर से समझो। पूरी दुकान की बिजली है 4800 की, तो 4 मशीनों की 4800 की है, तो एक मशीन की कितने की हो गई, पर मशीन लिखा है ना, एक मशीन की हो गई 1200 की बिजली। तो टोटल यूनिट पर मशीन बराबर भैया 1200 की बिजली खर्च हो रही और 1 रुपए में कितने यूनिट है, 10 यूनिट हैं, तो टोटल यूनिट कितने हो गए, 10 से गुणा करेंगे तो ये हो गए कितने, 12000। अब वर्किंग आवर्स कैसे निकलेंगे, वर्किंग आवर्स इसी से निकल जाएंगे। वर्किंग आवर्स निकलेंगे, 12000 यूनिट खर्च हो रहे हैं, लेकिन नीचे इसने क्या बताया है
प्रत्येक मशीन 1 घंटे में 10 यूनिट शक्ति का उपभोग करती है, यानी जो बिजली खर्च कर रही है वो कितने यूनिट कर रही है, 10 यूनिट कर रही है, यानी 10 से इसे भाग कर दो तो वर्किंग आवर्स निकल करके आ जाएंगे कितने, 1200 वर्किंग आवर्स। ठीक है, इस तरह से तो वर्किंग आवर्स हमारे निकालने होंगे, इसके कितने आएंगे, 1200। ठीक, अब ये सब कुछ तैयार हो गया, सबको एक साथ जोड़ करके भी निकाल सकते हो, अलग अलग भी जोड़ करके निकाल सकते हो। चलिए इनको जोड़ते हैं, देखो कितने हो रहे हैं, ये यहाँ तक का जोड़ कर लो और फिर यहाँ तक का जोड़ कर लो। यहाँ तक का जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखो भाई 5 के, चलिए यहीं जोड़िए, 5 7 के 7, 5 2 7 8 15 और 3 कितने होते हैं, 18 और 2 और 1 हासिल का 3। ठीक है, फिर से जोड़ देंगे इनके लिए, 15 18 33, 2 35, 3 38 और 75, 38 हो गए 75। सबको एक साथ जोड़ोगे तो इनको भी जोड़ लीजिएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि इनको एक साथ जोड़ लो, एक ही बार हम भाग कर देंगे 1200 से, और अलग अलग करना चाहोगे तो अलग अलग भी हो जाएगा, 600 200 850। ठीक है, तो दोनों को इकट्ठा कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, लेकिन बेहतर ये रहेगा कि सबको इकट्ठा कर लो। ठीक, कहाँ तक कैलकुलेशन करते रहेंगे। ठीक है, ये भी हटाओ, ऐसे करके करो। 5 के कितने होते हैं, 5। आप सोचो गलत हो जाता है, बिल्कुल गलत नहीं होता है, आंसर वही आना है और हमें तो MHR ज्ञात करना है। 5 के 5 हो गए, 7 और 5 12 के 2 हो गए, 8 और 1 हासिल का 9, 6 15 और 2 17 के 7 हासिल लगा फिर से 1, 3 और 1 4, 4725 हुए। अब हम डिवाइड करेंगे बेटा 4725 को, ये पूरे साल के एक मशीन के खर्च आ रहे हैं, 4725 पूरे साल के खर्च हैं, और इसको भाग करेंगे हम कितने से, घंटे से, तो घंटे कितने हैं, 1200। क्या करोगे, 2 जीरो हटाइए और 2 के बाद पॉइंट लगाइए, 12 से डिवाइड कर दीजिएगा 47.25 के लिए। ठीक है, ये वर्किंग आवर्स निकल करके आए। 12 तियाँ होते हैं कितने, 36, 17 में से 7 में से 6 गया 1, यहाँ पर भी 1 पॉइंट आ गया, यहाँ लगाओ, 2 उतार लो। 12 नेमा होते हैं 108, कितने बचे, 4, 45। 12 चौक कितने होते हैं, 48, लगभग में हो गया, 3 रुपये 94 पैसे। इसका जब कर रहे हैं तो ये आ रहा है 3 रुपये 94 पैसे, जोड़ेंगे तो 3 और 1 4 रुपये 94 पैसे, यही इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है, सही आंसर आया है 4 रुपये 94 पैसे। ओके, तो इस तरह से आपने ये देखा। इसका हो सकता है आपके लिए ये वाला पोर्शन थोड़ा कम समझ में आया हो, ठीक है, पावर कंजम्पशन वाला, तो इसके लिए हम अगले जो न्यूमेरिकल है वो भी ऐसा ही होगा, उसमें भी आप देखिएगा। ठीक है, 9वें के बाद 10वें में ये 2 देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं आपको शॉर्टकट में समझा दूं कि ये कैसे करते हैं। चलिए मैं फिर से एक बार बता दूं, देखो इसको इस तरह से किया करो। सबसे पहले लिखो पावर यूज्ड, पावर यूज्ड हो रही है 4800 की। ठीक है, पर मशीन निकालोगे, पर मशीन बेटा पर मशीन ये 4 की है 4800, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो 1200 निकल करके आई। अब टोटल यूनिट बराबर 1200 तो रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन 1 रुपए के 10 यूनिट हैं, तो 10 से गुणा कर दोगे तो यूनिट हो गए कितने, 12000। अब वर्किंग आवर्स कैसे निकलेंगे, वर्किंग आवर्स निकलेंगे कि इस मशीन ने पूरे 12000 यूनिट खर्च करे हैं। अब वो 12000 जो यूनिट खर्च किए हैं वो 1 घंटे में 10 यूनिट खर्च करती है, तो 10 से भाग कर दो, अपने आप निकल के आ जाएंगे। यानी घंटे जो निकल करके आए वो कितने घंटे आए, कार्यशील घंटे निकल करके आए इसके 1200, कितने, 1200। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैंने जल्दी में पढ़ाया है और अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में बहुत जल्द हम देते हैं।